और परीक्षित महाराज ने जो है सब कुछ त्याग के वो गंगा जी के तट पे आ गए और उन्होंने, परीक्षित महाराज ने जो है शुकदेव गोस्वामी से भागवतम का पूरा समाचार सुना। फिर उनको भागवतम की कथा सुनने के बाद उनको फिर भगवान ने मौका दिया और उन्होंने अपनी माँ को, उन्होंने बृहद भागवत पूरी, उन्होंने उसका जो सारांश है परीक्षित महाराज ने उनको भी सुनाया। ये भी उनको ये अवसर मिला, श्रवण भी किया और कीर्तन भी किया, दोनों काम उन्होंने किए। तो भगवान ने वो प्रबंध बेसिकली कर दिया, भगवान ने वो प्रबंध कर दिया। हमारे लिए भगवान वो प्रबंध करेंगे कि नहीं करेंगे, अब तो ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि भगवान हमारे लिए प्रबंध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भगवान हमारे लिए भी वो प्रबंध करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें उसकी बेसिकली कीमत देनी पड़ेगी हमें। और वो कीमत क्या है? हमें अपना पूरा जीवन वैष्णव की, भक्तों की सेवा में लगाना पड़ेगा। अगर हम अपना पूरा जीवन बिना कोई गलती किए लगातार अगर हम अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब हम एक ये आशा की किरण लेके आ सकते हैं। तब हम एक क्षण के लिए ये सोच सकते हैं कि मृत्यु के समय हमें भी कोई भगवान का स्मरण करवाएगा। तब भगवान भक्तों को ये प्रेरणा देंगे, भक्तों को भी जो है ये भावना मन में आएगी कि भाई चलो, ये बहुत अच्छे भक्त हैं, इन्होंने बहुत सेवा की है, अब इनका मृत्यु का समय आया तो जाके इनको हम भगवान का स्मरण कराते हैं। जिस प्रकार भीष्मदेव है, मृत्यु के समय भगवान स्वयं सामने जाके खड़े हो गए और भीष्मदेव ने भगवान को निहारते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए अपने शरीर छोड़ा। उसी प्रकार जब हम अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देंगे, भक्तों की सेवा में लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि अंत समय में जब हमारा मरने का समय आएगा, जो कि आएगा ही आएगा, एज श्योर एज डेथ, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब हमारा मरने का समय आएगा तो उस समय यही भक्त जिनके साथ हमने पूरा जीवन, जिनके साथ हम एकजुट होकर हमने सेवा की, यही भगवान कृष्ण की फ़ोटो लेके हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और सारे भक्त मिलकर सॉफ्टली, बहुत मधुर स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे। ना चाहते हुए भी हमारे कानों में हरे कृष्ण का कीर्तन जाएगा और हम भगवान का चित्र का, भगवान के विग्रहों का दर्शन करते करते शरीर छोड़ देंगे। पूरा जीवन हम ये नहीं सोच सकते कि 20 साल कर दिया बहुत हो गया। मरते दम तक हमें भक्तों के पैर पकड़ के रखने पड़ेंगे। मरते दम तक हमें किसी न किसी प्रकार से हमें भक्तों की सेवा में लगे रहना पड़ेगा। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विनम्रता प्रकट शुरू की तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, गया से वापस आने के बाद चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट पे जा रहे हैं और जितने भी वहाँ पे वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, चैतन्य महाप्रभु उनके नहाने का सामान उठा के चल रहे हैं। जो भी उनको चाहिए, फूल, सामग्री वगैरह सब चैतन्य महाप्रभु उसका प्रबंध करते थे, दौड़ दौड़ के जाके लेके आते थे, सेवा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। सेवा, भक्तों का संग भी बहुत बड़ी सेवा है। हम किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में हम भक्तों का जो संग है उसको नहीं हम त्याग सकते। भक्तों का संग हमें पकड़ के रखना ही पड़ेगा।